बार फिर स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है द बुक ऑफ लाइफ। जी हाँ, ये एक बहुत ही बेहतरीन किताब है जिसके ऑथर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और उनका नाम है डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और धन्यवाद मैं आपका। आपको बता दूं कि ये किताब बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए होने वाली है। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो आपको मैं दिखा दूं कि ये वो किताब है और इसे आप ऑर्डर कर सकते हैं और स्क्रीन पे जो नंबर आपके कंटिन्यूअसली फ्लैश हो रहे हैं उस पे कॉल करके आप इस किताब को मंगवा सकते हैं। खास बात ये है कि ये निशुल्क है, फ्री में है। तो इस मौके को बिल्कुल भी मत गवाइएगा और अभी इस नंबर पे जो स्क्रीन पे नंबर आपको फ्लैश हो रहे हैं उस पे कॉल करके आप अभी इस बुक को मंगवाइए और पढ़िए। देखिए डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं और आज मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिनके स्टीरियोटाइप माइंडसेट है, जिन्होंने अपने माइंड को बिल्कुल फिक्स किया हुआ है कि हम अगर किसी धार्मिक स्थान पे जा रहे हैं, चाहे वो चर्च हो, मस्जिद हो या हाँ, मंदिर हो, कोई भी आप कंसिडर कर लीजिए धार्मिक जगह। वहाँ पे हम अगर जाते हैं और वहाँ जाने के बाद हम हमें बहुत अच्छे-अच्छे काम करने हैं, सारे अच्छी चीज़ें करनी है। लेकिन जब हम उस धार्मिक जगह को छोड़ देते हैं, उसके बाद हम गलत काम कर सकते हैं। जैसे कोई त्योहार आ गया तो हम वेजिटेरियन बन गए हुँ, और रोज़ा है तो हम एग्ज़ैक्टली। वेजिटेरियन या कोई भी चीज़ें ऐसी नवरात्रि हुँ, है तो वेजिटेरियन हो गए हम और फिर नॉनवेज खाना सावन जैसे शुरू हो गया है, हुँ, तो अभी हम वेजिटेरियन है, जैसे सावन खत्म होगा हम हुँ। नॉनवेज खा लेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं जानना चाहती हूँ कि क्या है ये? कैसे क्या ये कितना किस हद तक ये सही है या गलत है? क्या होना चाहिए इस पे? लोगों का जो माइंड है वो किस दिशा में जा रहा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। वाक़ई में लोग बाग कन्फ्यूज़ हैं आजकल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। फैक्ट बात क्या है जो आपने पूछा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसमें कई चीज़ें सम्मिलित हैं। इसमें जो हमारे पंडित लोग हैं, इसमें वो भी सम्मिलित हैं या जो हमारे धार्मिक नेता हैं, वो भी कोई भी हो, पंडित हो, मौलवी कुछ भी हो या वो पादरी हो, जो भी है। तो वो लोग जो हैं, वो खुद ही उस में क्लियर नहीं है कांसेप्ट में कि व्हाट इज़ द करेक्ट थिंग। और उसके अलावा कुछ उनका सेल्फ इंटरेस्ट भी रहता है लोगों को भ्रमित करने में, जिससे लोग बाग आए तो उनका भी काम चलता रहे और लोग का भी काम चलता रहे, किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला, ना उनका ना। लेकिन इससे सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, कितना नुकसान हो रहा है कि हमारे जो सर्वत्र जो है वो अंधकार फैल रहा है। अंधकार किस तरह से कि हमारे दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि मंदिर या मस्जिद या जो भी है ईश्वर का, वो ईश्वर का घर है, तो वहाँ तो हम कोई गलत काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन हम वहाँ जाके, वहाँ से बाहर जाके हम कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ हम सुबह भगवान की आरती गाए और उसके बाद में हमने जाके सिगरेट भी पी, रात को शाम को शराब भी पी और बेईमानी भी की, सब कुछ किया और रात को गए फिर आरती गा के फिर आ गए। तो मुझे क्या एक बात आप बताएँगे कि ईश्वर जैसे हमारा माता-पिता है और एक हमारे माता-पिता इस संसार के और एक ईश्वर है। वो भी संसार वाले जो माता-पिता हैं, अगर वो भी हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, भले ही हम उनका कैसा भी सम्मान कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आज्ञा के विपरीत चलेंगे, तो वो भी हमसे कभी खुश नहीं हो सकते। इसी तरह ईश्वर है। आप चूँकि आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठा हुआ है कि भई यहाँ हमें अच्छा काम करना है, तो ये वहाँ जाके अगर सिगरेट भी आप बाहर पी रहे होंगे, मैंने देखा है लोगों को कि बाहर सिगरेट पी रहे हैं और मंदिर के गेट से पहले सिगरेट को निकाला, बुझाया और अंदर चले गए। सर क्या कंसेप्ट है आपके दिमाग में, नहीं समझ पाया आज तक। ये अंधकार है। मेरा कहना ये है कि जो अगर आप कोई चीज़ मंदिर में नहीं कर सकते, क्यों? इसका क्या रीज़न है? व्हाट इज़ द रीज़न? क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि आप उसको गलत मानते हैं। जब आप उसको गलत मानते हैं, तो आप बाहर क्यों करते हैं? और अगर गलत नहीं है, तो जो आप बाहर करते हैं, वहाँ मंदिर में कर सकते हैं या भगवान के किसी भी घर में कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ईश्वर तो हर जगह है। उसका हमारा घर जो आज मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, बोल रहा हूँ, यहाँ भी ईश्वर है। तो अगर यहाँ भी हम कोई गलत काम करते हैं, वो भी उसकी निगाह से बचा हुआ नहीं है। तो कोई ऐसी जगह नहीं है जो ईश्वर से बची की निगाह से बची हुई हो। तो हम कहने का मतलब ये है कि ये माइंडसेट अपना खत्म करो और सच्चाई पे जाओ। सच्चाई का मतलब ये है कि अगर ईश्वर की कृपा पानी है, तो उसे कृपा के पात्र बनो।
आपने अपना पात्र तो बंद कर रखा है, आपकी कृपा आएगी कहाँ? जब जगह तो करो उसके आने के लिए, इसलिए उसकी कृपा का पात्र बनो, तब उसकी कृपा आपको आएगी। और इस तरह से अच्छा, फिर मैं आपको बताता हूँ दूसरी बात कि जैसे एक शायर ने कहा था कि साकी शराब पीने दे, साकी शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, साकी शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां पर खुदा ना हो। अब देखो शायर क्या कह गया, आप सोचो सही, मतलब ये सारा निचोड़ है कि अरे भाई, जो चीज हम बाहर कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं तो हम अंदर भी कर सकते हैं। यही मेरा कहना है कि नहीं, इस चीज को छोड़ो, ये मिसकंसेप्शन है बहुत बड़ा। आप जो चीज मंदिर में नहीं कर सकते वो मंदिर के बाहर भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप मंदिर में नहीं कर सकते इसका मतलब वो चीज गलत है, आप बाहर भी नहीं कर सकते। लोगों का कंसेप्ट क्या है कि मंगलवार है, मंगलवार को मैं शराब नहीं पीऊंगा, हनुमान जी का दिन है। बिल्कुल। अंडे नहीं खाऊंगा, नॉनवेज नहीं खाऊंगा, आज मंगलवार है। सोमवार को आज मेरा शिव जी का व्रत है, मैं आज नमक एक बार खाऊंगा, या मैं आज व्रत रखूंगा। मुझे समझ में नहीं आया, सेंधा नमक खाएंगे, हाँ सेंधा नमक सब कुछ खाएंगे, हाँ, लेकिन सेंधा नमक से बना रहेगा। मुझे समझ में नहीं आया कि इस ईश्वर ने ना तो कोई सोमवार बनाया, ना कोई मंगलवार बनाया, ना कोई बुधवार बनाया। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सब हमारे बनाए हुए हैं जिससे कि समाज सही तरह से चल सके। ईश्वर ने कुछ नहीं बनाया। तो जब ईश्वर ने कुछ नहीं बनाया तो आपने उसके डिफरेंट नामों को आपने क्यों दिनों के साथ जोड़ दिया? अरे अगर आप शराब मंगलवार को नहीं पी सकते तो आप बुधवार को शराब कैसे पी सकते हो? बिल्कुल। क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि आप गलत मानते हो कि भाई मैं मंगलवार हनुमान जी का दिन है, मैं नहीं पीऊंगा। क्यों भाई, कैसे? मंगलवार को आपने कैसे दिन फिक्स कर लिया हनुमान जी का? आप ही तो फिक्स करने वाले हैं, ईश्वर ने तो नहीं किया। ईश्वर ने तो कोई दिन बनाया नहीं, उसे तो कोई उसके कोई नाम भी नहीं है, इनाम भी आपने रखे हुए हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि अच्छे खासे पढ़े लिखे सब समझदार लोग हैं, सोचिए भैया, समझिए, अपने जीवन को अच्छा बनाइए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। ऐसे जिए जीवन को कि मरने के बाद भी जीते रहो, वरना अरे लोग बाग जीते भी किसको कौन पूछता है। मैंने देखा है कि कोविड में क्या हालत हुई है, लाखों आदमी मरा है और उन डेड बॉडीज को क्रीमेशन तक का नौबत नसीब नहीं हुई। तो आप बताइए क्या यही जीवन जीने के लिए हम लोग आए हैं कि कीड़े मकोड़ों की तरह? अरे नहीं, जागो, ये देखो कि ये जीवन दिया है ईश्वर ने, ये जीवन दिया है जीने के लिए। इस तरह जियो कि ईश्वर भी आपकी लोहे को मान ले और वो आपको अच्छा देने पे मजबूर हो जाए। हमेशा सत्कर्म करो और सत्कर्म करने के साथ अपना जीवन लेके जाओ, अच्छे विचार अपने अंदर लाओ, बुरे विचारों कूड़े की तरह फेंक दो। जिस तरह रोज आदमी अपने मैल, शरीर के मैल को साफ करने के लिए नहाता है और डेली नहाता, आप 4 दिन नहीं नहाओगे आपको कैसे लगने लगेगा? यार बड़ा अजीब सा लग रहा है, गंदा गंदा सा लग रहा है। तो आप शरीर को तो इतना धोते हो जो कि राख में मिल जाना है, जब मरोगे चिता में जल जाएगा, कोई गाड़ देगा, कुछ कर देगा। लेकिन आप ये देखो ना कि जो आपकी आत्मा है, जो आपका हृदय है, जो पूरा बॉडी को संचालित करता है, वो की सफाई का आपने क्या प्रबंध किया है? नहा तो रहे हो आप रोज अपने शरीर की सफाई के लिए, लेकिन आत्मा और दिल की सफाई, हृदय की सफाई के लिए आपने क्या किया है? उसकी सफाई करो। उसकी सफाई करोगे तो जैसे शरीर साफ रहेगा और आत्मा और दिल भी साफ हो गया तो आपकी समझ लो कि आपके मनुष्य ने सार्थक हो गई। ये है बहुत बड़ी चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सिंबॉलिक नहीं है, ये नहीं है कि भाई सिंबॉलिक हो गया साहब मैं चला गया। अरे अच्छा, फिर कुछ एक बात बताता हूँ मैं, इसके भी 2 रीजन है। मैंने जहाँ तक देखा है किसी भी गॉड के घर जाने के आदमी के 2 रीजन होते हैं ज्यादातर, 90%। एक रीजन तो होता है अपना सेल्फ इंटरेस्ट, स्वार्थ। स्वार्थ माने ईश्वर से कुछ मांगना, कोई उससे मांगे अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे की जॉब लग जाए, लड़की की शादी हो जाए, इस तरह की चीजें ईश्वर से मांगने जाते हैं लोग। दूसरा, कुछ लोग जाते हैं भय के कारण कि अगर मैं नहीं गया पता नहीं मेरा अनर्थ हो जाए। मैं वहां गया केदारनाथ और मैं मंदिर के अंदर नहीं गया और ये पता नहीं मेरा क्या हो जाए, भय के कारण। यार मुझे समझ में नहीं आता, ना तो भय करने की जरूरत है, ना कुछ और करने की जरूरत है, ना अरे वो अंतर्यामी है, वो प्रभु तुम्हारे साथ है यार, 24 घंटे तुम्हारे साथ है।
तुम उसे उसे खोजो तो सही, बाहर नहीं अपने अंदर। आप देखो मिलेगा वो, और आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे जी। मिले ना भीख। आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सब सर। कुछ मिलेगा आपको। बिल्कुल, ये दावा है मेरा, लेकिन पात्र बनना पड़ेगा बस। बिल्कुल सर। वही, ये बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छी बातें कही आपने, तो मैं दर्शकों को कहना चाहती हूँ कि इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें कि सिर्फ़ मंगलवार, नवरात्रि या सावन सोमवार ही नहीं है कि इसी में बस आप नॉन-वेज या गलत चीज़ें या नशा नहीं कर रहे हैं, पूरे साल भर आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो करेंगे तो डेफ़िनिटली आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो अब मिलते हैं अगले कार्यक्रम में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आभार, धन्यवाद।